बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाभारत। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। छतरपुर से बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर बाबा बागेश्वर के भाई पर गंभीर आरोप लगे हैं। शालीग्राम गर्ग पर गोली मारने का गंभीर आरोप लगा है और जमीन विवाद के चक्कर में आप देखिए यहां पर गोली मारने का यह आरोप लगा है। शालीग्राम समेत 3 लोगों पर FIR भी दर्ज कर ली गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। शालीग्राम गर्ग पर गोली मारने का आरोप लगा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं रिपब्लिक भारत पर। अब तक बाबा बागेश्वर चुप क्यों है, ये भी बड़ा सवाल है। भाई को फॉर्च्यूनर आखिर किसने दी, ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है। बागेश्वर का भाई क्या भूमाफिया है? तमाम सवाल है जो कि रिपब्लिक भारत लगातार उठा रहा है। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप देखिए। शालीग्राम गर्ग पर गोली मारने का गंभीर आरोप है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस वीडियो में गोली मारने के बाद किस तरह से अफरा तफरी का माहौल हुआ। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जमीन विवाद के मामले में ये पूरा का पूरा जो है घटनाक्रम हुआ है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, पीड़ित के भाई से एक्सक्लूसिवली हमने बातचीत की है। उसने बताया पूरा का पूरा घटनाक्रम, किस तरह से इस जमीन विवाद के मामले में ये पूरी घटना हुई है। तो बाबा बागेश्वर के भाई की दबंगई की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं छतरपुर मध्य प्रदेश से, जहां पर गोली चलाई गई है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि देखिए इससे पहले भी शालीग्राम गर्ग पर कई बार अलग अलग धाराओं में उन पर केस दर्ज हो चुके हैं। अलग अलग मामले ये बताए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की ताजा खबर यही है कि जमीन विवाद के चलते उन्होंने किसान पर गोली चलाई, जिसके बाद आप देख सकते हैं ये वीडियो सामने आया है। गोली चलाकर वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने उनको खदेड़ने की भी कोशिश की है। शालीग्राम ने डंडे से भी मारा है। पीड़ित ने बड़ा बयान दिया है। 4 से 5 लोगों के साथ शालीग्राम आया था। पूरे गांव में तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको बता रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं कि बाबा बागेश्वर का जो भाई है उसके कारनामे आखिर क्या क्या है, किस तरह से ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। आपको पूरा का पूरा मामला समझाते हैं। बाबा बागेश्वर के भाई पर फायरिंग का बड़ा आरोप लगा है। जमीन विवाद के मामले में ये पूरी की पूरी गोली चलाई गई है। तो वहीं किसान गोली लगने की वजह से घायल भी बताया जा रहा है। अस्पताल में किसान का इलाज इस वक्त चल रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले पर बाबा बागेश्वर क्या कहते हैं, क्योंकि अभी तक उनकी ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। उनकी चुप्पी अभी भी है। और इन सब के बीच पहले भी विवादों में शालीग्राम रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी लगातार हम आपको बता रहे थे कि देखिए किस तरह से कई बार ये इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं। और जानकारी ये भी मिल रही है कि कई मामले भी इन पर लगातार दर्ज है। तो ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। और बाबा बागेश्वर के जो भाई हैं वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर उनको संरक्षण दे कौन रहा है, कैसे ये बच जाते हैं हर बार इस तरह के कारनामे कर। जमीन विवाद के मामले में आप देखिए यहाँ पर गोली चलाई गई और उसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जो घायल है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लगातार उसका इलाज चल रहा है। और देखिए इस बड़ी खबर पर SP छतरपुर रजत सकलेजा यहाँ पर जुड़े हुए थे हमारे साथ थोड़ी देर पहले। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको हम सुनवा देते हैं। राजनगर थाना क्षेत्र के कोड़ा ग्राम से ये सूचना पुलिस को आई थी कि 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ है और फिर एक पक्ष के द्वारा गोलीबारी की गई है। सूचना पर पुलिस के थाना प्रभारी वहां पहुंचे और एक व्यक्ति जो घायल था उसको जिला चिकित्सालय में लाकर उसका एक्सरे करवाया जा रहा है। साथ ही SDOP जो है वो घटनास्थल पर निरीक्षण कर रहे हैं। तो जो भी बिंदु लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, उनकी सबकी तस्दीक की जा रही है। मारापीटी की गई है और उसमें कौन से हथियारों का उपयोग किया गया इसके संबंध में तस्दीक जारी है। डॉक्टर्स की मेडिकल टीम के द्वारा यहाँ पर उसका एग्जामिनेशन किया गया है और साथ ही बॉडी का एक्सरे किया गया है व्यक्ति का, जिससे कि ये चीज़ क्लियर हो जाए। और प्राथमिक तौर पर जो जानकारी आई है उसमें उसकी बॉडी में एक बुलेट पाई गई है। इसी वजह से पुलिस के द्वारा देहाती नाल से यहाँ पर जिला चिकित्सालय में ली जा रही है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिक तौर पर जो बताया गया है, जो वीडियो प्रसारित हुआ है और जो साक्षियों से बातचीत की गई है, उसमें 4 आरोपी जिसमें से कि 3 नामजद हैं और 1 अज्ञात है, इनके विरुद्ध FIR की जा रही है। शालीग्राम भी इसमें 1 आरोपी है। तो देखिए SP को आपने यहाँ पर सुन लिया। अब इस पूरे मामले पर पीड़ित ने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले ये पूरी खबर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से आप देखिए बाबा बागेश्वर के भाई पर ये गंभीर आरोप लगा है और इस मामले में अब क्या कुछ हो रहा है आगे लगातार एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से बाबा बागेश्वर का भाई आपको नजर आ रहा है जो कि गोली मारकर यहाँ पर पीड़ित को भागता हुआ नजर आ रहा है। शालीग्राम गर्ग, अंकित मिश्रा
उसने वो 2-3 लोग और थे, उसने मेरे साथ मारपीट और फायरिंग करी पिस्टल से, मेरे 3-4 फायर किए। कितनी गोली कहाँ से निकली आपके? यहाँ पर लगी है, यहाँ कान में भी लगी, यहाँ पर उसने डंडा मारा सालग्राम गर्ग में। कितने भाई आए थे, कितने लोग थे उसके साथ? जैसे 4-5 लोग थे। क्यों, विवाद किस बात का था? कुछ नहीं था, थोड़ी राजनगर एक जन के साथ गए थे, मतलब तो वो बोला उसके साथ क्यों गए हो तुम। कोई जमीनी विवाद भी है क्या? जमीन छुड़ा रहा था उस लोगों की, मतलब गांव की बहुत सारी जमीन छुड़ा ली उसने। सिर में के डंडे से चोटें आई हैं? सर में डंडा मारा, यहाँ पर मतलब पिस्टल से मतलब फायरिंग की उसने, 3-4 फायरिंग किए। गोली चलाने वाला व्यक्ति कौन है? सालग्राम गर्ग, वो अपनी पिस्टल से वही चला रहा है। आपने उसको चलाते हुए देखा था कि सुना है आपने? चलाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो पीड़ित को आपने यहाँ पर सुना, देखिए किस तरह से वो अपनी बात बताते हुए नजर आ रहे थे, किस तरह से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ वो भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। घायल अवस्था में थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बात यहाँ पर सबके सामने रखी। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बाबा बागेश्वर के भाई पर गंभीर आरोप लगाया और आप देखिए किस तरह से अब ये तस्वीरें सामने आ रही है कि उनको फॉर्च्यूनर आखिर दी तो दी किसने। और देखिए इस पूरी घटना में जो पीड़ित है उनके भाई अमन कुशवाहा हमारे साथ सीधे इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अमन, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा का पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था, क्या हुआ, कौन कौन से लोग थे, कितने लोग थे, क्या जानकारी आपके पास, कब ये घटना घटी? ये करीबन 1:30-2 बजे के करीब आए मेरे घर पर और इन लोगों ने मेरे भाई को बुलाया कि चलो वहां पे सालग्राम बुला रहे हैं। और गांव में, बीच गांव में इन लोगों ने वहां पर बुलाया तो चले गए। हम लोग थोड़ी पीछे थे, हम लोग वहां इतना पता नहीं था कि ये होगा। ये 4-5 लोग थे, हाथी तो पहले तो काफी लोग थे लेकिन फिर एंड में 4 ही लोग थे और लोग पहले चले गए। नहीं अमन, लेकिन एक चीज बताइए, क्या पहले से आप लोगों का इनके साथ कोई विवाद चल रहा था? क्या ये अचानक से अटैक हुआ? क्या ये पूरा मामला क्या है? क्या आप इन लोगों को पहले से जानते थे? ये अब जानने के लिए तो ऐसा है कि अब नजदीकी के हैं, जानते पहचानते सबको है। गांव मतलब एक गांव में एक जने की और जमीन थी, उनकी जमीन हड़प रहे थे ये लोग। तो ठीक है, आप बोल रहे हैं कि आप इनको जानते थे, लेकिन अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, क्या आप उनको ये पूरा का पूरा घटनाक्रम बता सकते हैं? कैसे क्या हुआ, कितने बजे कितने लोग आप लोगों पर अटैक करने के लिए आते हैं? ये 1:30-2 बजे के करीबन आए मेरे घर पर। कितने लोग थे? करने के लिए ये 4 लोग थे। घर पर अटैक नहीं किया इन लोगों ने, घर से ले गए पकड़ के मेरे भाई को। ये चलो वहां पे बुला रहे हैं, बोले सालग्राम। तो वहां पे स्कूल के पास लोग आ गए, तो वहां पे वो बैठा था, पिस्टल भी ले रखा था और गाड़ी थी उसकी, तो हम लोग पीछे थे। तो भाई से पूछा कि जाना, बोले गर्मी है तेरे में। तो भाई ने बोला कि कुछ नहीं, क्या हुआ महाराज? क्या बोला मतलब क्या आपका भाई शालिग्राम को पहले से पहचानता था? क्या इससे पहले भी कभी शालिग्राम ने उनको बुलाया और इस तरह से वो चले गए जैसा कि वो आज गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ पहले कभी। तो क्या क्या कर इन लोगों ने आप लोगों को बुलाया था? किस यकीन के साथ आप लोग इनके साथ चले गए? बोले महाराज बुला रहे हैं साल। अब वैसे गांवदारी में सब कोई चला जाता है, काके बोले बुला रहे हैं तो चलो, कोई बड़े हैं तो चलो भाई, चलना पड़ेगा। दबंग लोग हैं लोग, तो इनमें ना कितने जाओ। देर के बाद आप लोगों को पता चला कि गोली चलाने की घटना हुई है? कितना वो टाइम था? बस हम लोग थोड़ी पीछे थे, मतलब समथिंग 100-200 मीटर के समथिंग पीछे थे हम लोग। नहीं अमन, आपसे एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। आप बता रहे हैं कि उनकी ओर से कितने लोग आए थे, आप लोग कितने लोग वहां पर गए थे आपके भाई सहित? हम लोग, मैं था और मेरे 2 भाई और मम्मी, मतलब पीछे से पहले भाई भर थे। आपका पूरा परिवार वहां पर पहुंचा था? नहीं, मैं और मम्मी और मेरे भाई 2, यानी 3 लोग आप पहुंचे। उसके बाद आपके भाई पर अटैक होता है और उसके बाद क्या हुआ? क्या आप लोगों ने पीछा करने की कोशिश की? क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग पीछा कर रहे हैं। हाँ जी, उन लोगों ने फायरिंग की और फिर इतने में फायरिंग सुनी तो गांव के लोग भी मतलब निकल पड़े। तो उन लोगों ने सोचा कि अब भाग लेना दो मुझे, यहाँ पे बचना, मतलब तो वो लोग भाग गए। तो हम लोग पीछे से वीडियो बनाते गया हूँ उसकी।
नहीं तो फिर बाद में अमन एक बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए, बहुत ही प्रमुखता के साथ यह खबर हम दिखा रहे हैं एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, लेकिन आपका पक्ष भी बहुत जरूरी हो जाता है। आप कह रहे हैं कि कोई जमीनी विवाद नहीं था, इससे पहले हम इनको जानते भी नहीं थे, गांव के लोग हैं, आपस में जान पहचान जरूर है, तो ऐसी क्या वजह रही होगी कि आपके भाई पर गोली चलाना पड़ गया? बस कुछ विवाद कुछ नहीं था, ये बता नहीं रहा हूँ कि एक पंडित जी की जमीन के लिए आवेदन देने गए थे मेरे भाई, मतलब 1 महीने पहले, तो उसी के मतलब चक्कर में दबाते हैं लोग, दबंग लोग हैं तो गरीब लोगों को दबाते हैं। ठीक है अमन, आप मेरे साथ बने रहिए, लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा भी जुड़ गए हैं। राज मिश्रा जी, ये पूरी की पूरी घटना आप देखिए, इसको प्रमुखता के साथ हम चला रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि आखिर कौन बचा रहा है? शालिग्राम गर्ग पर इससे पहले भी कई गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन हर बार आप देखिए कहीं ना कहीं वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से ऐसी हिमाकत उन्होंने की है। देखिए, सबसे पहले इस प्रकार की कोई भी घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं इस विषय को पर्सनली जानता हूं कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री किसी को बचाएं, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखती है, लेकिन हर चीज का जांच होना चाहिए और भारत में किसी प्रकार से जो भी संवैधानिक अधिकार है उसके अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर वो गलत है, अगर उसने इस प्रकार की कार्रवाई की है, सबसे पहले तो जांच का विषय है। देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई किसी पर ऐसे फायरिंग करे, उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने का काम करता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी, और भारतीय सरकार, भारतीय एजेंसियां इतनी सक्षम है कि कार्रवाई करेंगी। चाहे वो बाबा बागेश्वर का कोई जानकार हो, चाहे किसी का भी जानकार हो, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि मामले की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे सहयोगी छतरपुर से अनुज लगातार इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गया। अनुज, आपने पीड़ित के भाई को भी सुना, क्या कह सकते हैं आप? अरुण, आप बताइए क्या डिटेल आपके पास है, क्योंकि वो जो कह रहे हैं उस बात में और जो जानकारी आपके पास है उस बात को भी हम समझना चाहेंगे। अरुण, मैं ये आपको बता दूं कि छतरपुर के अंदर में बागेश्वर धाम गढ़ा में जो इस तरह के जो विवाद सामने आया है, जो बागेश्वर धाम के भाई हैं उनके द्वारा कुछ जमीन को कब्जे को लेकर एक मामला सामने आया था, जो कि जो कुशवाहा परिवार था, वहां पर एक कोई ब्राह्मण के पंडित की जमीन थी जिसमें कब्जा करने के लिए उनके भाई कब्जा कर रहे थे। ये जो कुशवाहा परिवार था, ये उनके साथ में थाने में एक आवेदन देने गए हुए थे। तो ये आवेदन देके लौट के आते हैं, आवेदन के बाद में इनके भाई, बागेश्वर धाम के भाई वहां पहुंचते हैं, उसको धमकी देते हैं और वहां पर मारपीट होने का मामला सामने आता है। लेकिन वहां पर आने के बाद में उनके से बताया जाता है कि उनके ऊपर 4 फायर किए गए हैं, जिसमें एक उसके कान के पास से निकला है और एक पेट के अंदर गया। और बाद में जब ये पुष्टि नहीं हो रही तो उसके बाद छतरपुर एसपी के द्वारा जब बात की गई है, उन्होंने भी पुष्टि कर दी है कि हाँ, उसके ऊपर फायर हुए और बंदूक से मर गया। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर एक मामला के अकेला यही मामला नहीं है, ऐसे कई लोग वहां पर पीड़ित हैं, जो कि वहां पर शालिग्राम के द्वारा कई लोग ऐसे पीड़ित हैं उस गांव के अंदर में, फिर जिनकी कई जगह की जमीनें छोड़ाई गई हैं। ऐसे पहले भी कई मामले आ चुके हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ के लोग बागेश्वर। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। आचार्य विक्रमादित्य इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बड़ा सवाल हो जाता है शालिग्राम गर्ग पर, इससे पहले भी आप देखिए किस तरह से कई बार आरोप लग चुके हैं, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इतनी हिम्मत आप देखिए कि सरेआम गोली चला रहे हैं। नहीं, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति को जो गलत कार्य कर रहा है उनको किसी प्रकार से अक्षम्य अपराध है, उनको जेल के पीछे भेजना चाहिए और बिल्कुल अंकुश लगाना चाहिए। पहले जहां पे गलती कर रहे हैं उनको बिल्कुल अंदर भेज देना चाहिए। उसमें कोई किसी का व्यक्ति, किसी का भाई है, किसी का है, और संविधान के अनुसार से उनके ऊपर जो दंडनीय कार्रवाई चलती है तुरंत की जानी चाहिए। पूरी तरह से जांच करें और अगर ये सबके सामने है तो उनको उठा के अंदर करें। बिल्कुल कोई संत महात्मा, कोई बाबा, कोई भी न्याय संगत व्यक्ति उनका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा, चाहे किसी का भाई है, चाहे किसी का भी है। अगर प्रधानमंत्री का भाई भी कोई गलत कार्य करता है तो कोई भी व्यक्ति, भारत में कोई ऐसा नहीं है कि मुसलमानों वाला हिसाब नहीं है कि आप जाके भाई भाई होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो गलत है गलत है। भारतीय संस्कृति, हम उस संस्कृति से संबंध करते हैं। हमारा ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ रावण गलत कार्य किया, आज 10 लाख साल भी उनको जलाते हुए आए हैं।
कोई साथ नहीं खड़ा होगा किसी प्रकार भी। इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण कार्य, जो गलत कार्य कर रहा है, उसको तुरंत जेल के अंदर भेजना चाहिए और तुरंत शासन प्रशासन को जो दंड से कठोर दंड होता है वो देने का प्रयास करना चाहिए। और जो साथ आए, मैं कह रहा हूं, उसको भी अंदर करने का प्रयास करना चाहिए। जो साथ देने की बात कर रहा है, जो साथ खड़ा है, जो साथ जा रहा है, उसको भी ऐसे व्यक्ति को अंदर करना चाहिए। पहले भी कई बार खबरें आ चुकी हैं इस प्रकार की कि जो उन व्यक्तियों के द्वारा कुछ गलत कार्य करने का प्रयास किया गया है, और अगर किसी प्रकार से शासन उनको सपोर्ट कर रहा है तो उस शासन का भी विरोध किया जाना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए आचार्य विक्रमादित्य, आपने बड़ी बात कह दी है कि किसी का भी भाई हो, ये जरूरी नहीं है। अगर कोई आरोप किसी पर लगता है या कोई इस तरह की हिमाकत करता है तो उसके लिए कानून यहाँ पर है। लगातार आप देखिए आचार्य राजीव मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमने पीड़ित के भाई से भी बातचीत की है, पीड़ित ने खुद अपना बयान दिया है और आप देखिए साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि कई बार ऐसी हिमाकत की गई है। तो ऐसे में लोग कितने सुरक्षित है, क्योंकि बाबा बागेश्वर की जो छवि है आप देखिए देश और दुनिया में बहुत अलग है, और उनके भाई इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि अगर गलत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी के साथ भी कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट विषय ये है कि बाबा बागेश्वर का नाम जो है, धीरेन्द्र शास्त्री का नाम इस समय काफी अच्छे लेवल पर है और उनको दुनिया जानती है, दुनिया उनका सम्मान करती है। एक तो हो सकता है, एक ये विषय जांच का है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें सच्चाई क्या है, लेकिन जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके नाम को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका भाई यदि दोषी है तो राज मिश्रा जी, अपना ही भाई इस तरह का कृत्य क्यों करेगा? अपने भाई का नाम खराब करने की कोशिश क्यों करेगा? मैं भाई की ही बात नहीं कर रहा हूं। भाई भी हो सकता, मैं इस विषय का कहीं भी वो नहीं कहूंगा कि भाई नाम खराब करने का प्रयास नहीं कर सकता है। मैं भाई के ऊपर भी ये मेरा प्रश्न चिन्ह है कि अगर बाबा बागेश्वर को आकर के खंडन करना चाहिए कि अगर भाई ने ऐसा कृत्य किया है तो वो कहे कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आचार्य विक्रमादित्य, इस पूरी घटना को आप देखिए कितना वक्त हो गया है, बाबा बागेश्वर की ओर से कोई बयान अभी तक नहीं आया। 30 सेकंड प्लीज, 30 सेकंड राज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। समाज के लिए उदाहरण के लिए सत्य बात कर रहा है, अपना प्रभाव रखता है, तो उसको किसी भी प्रकार से गलत व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे वो भाई हो, चाहे वो घर का किसी भी अभिन्न व्यक्ति हो, किसी प्रकार भी। मैं कहूंगा राज मिश्रा जी को भी इस बात को कहना चाहिए। ठीक है, जयमूर्ति महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ गए। विक्रमादित्य, मैं आपके पास आऊंगी। जयमूर्ति महाराज जी, आपको लगता नहीं कि आप देखिए इस पूरे मामले पर इतना बवाल हो रहा है, अभी तक बाबा बागेश्वर को आके अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देना चाहिए, बता देना चाहिए कि क्या वो इस मामले में शालिग्राम के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? जी बहन, देखिए हमारे यहाँ कहा गया, न अति लबलब, न अति चुप और न अति वर्षा, न अति धूप। जिस तरह उनका छोटे भाई का रवैया रहा है, शुरू से आप देख लीजिए, एक अच्छा प्रवृत्ति उनका नहीं रहा। और विशेष करके धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो छवि है देश ही ने अपितु विश्व के पटल पर, तो उनको इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुझे तो लगता है यह भाई लक्ष्मण जैसा नहीं, ये भाई विभीषण जैसा है, इसलिए ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी आगे आकर के अपने भाई के इस तरह का कुकृत्य को रोकना चाहिए और उनको समझाना चाहिए। बिल्कुल, आप देखिए लगातार इस पूरे मामले पर हम देख रहे हैं किस तरह से अब स्टेटमेंट भी सामने आ गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि किस तरह से आचार्य विक्रमादित्य इस बात को हम कैसे देखें। देखिए तमाम दुनिया भर के लोग जो है वो बाबा बागेश्वर के अनुयायी हैं, उनकी बात को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन अब उनके भाई इस तरह के कृत्य करेंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए समाज में इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कोई व्यक्ति किसी बड़े पद पे बैठ जाता है तो उसके पूरे परिवार को उसके साथ जुड़ाया जाता है, उनको बड़ी निष्ठा के साथ सत्यनिष्ठ होकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आमतौर पे देखा गया है चिराग तले अंधेरा, कई बार, एक घटना नहीं कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो सबसे बढ़िया ये होता है कि ऐसे व्यक्ति को त्याग दें, ऐसे गलत व्यक्ति को कभी अपने साथ न रखें, क्योंकि समाज में आपकी छवि खराब होती है। समाज में कौन व्यक्ति यदि किसी गलत व्यक्ति के साथ खड़ा होगा तो कहीं ना कहीं एक गंदा से पूरे बकेट को खराब कर देता है, पूरी बोरी को खराब कर देता है। तो अब समय आ गया है कि बाबा को तुरंत कोई अच्छा कार्य करना चाहिए, समाज के सामने आके बताना चाहिए कि इस व्यक्ति ने गलत कार्य किया है, नहीं तो उनकी छवि भी धूमिल होगी, उन पे लोग कितना विश्वास करते हैं, कितनी बातें करते हैं, तो उन बातों को ध्यान रखते हुए सवाल तो यही हो जाता है ना कि देखिए आप कहा जाता है ऐसा, अंग्रेजी का एक बड़ा कहावत है कि प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। आप दुनिया को आप बहुत सारी बातें सिखाते हैं, आपसे लोग जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और आपके भाई शालिग्राम गर्ग इतना बड़ा कृत्य हो जाता है। अगर सही में बाबा बागेश्वर जो है इस चीज से परे है, वो उसको सपोर्ट इसमें नहीं कर रहे हैं, तो उनको अभी तक कहीं ना कहीं कह देना चाहिए कि ये जो भी घटना हुई है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आचार्य वेदमूर्ति जी,
देखिए आचार्य विक्रमादित्य जी ने ठीक कहा कि देखिए ऐसे भाई का तुरंत त्याग कर देना चाहिए, और ऐसे भाई का होने का क्या फायदा है जो भाई दिन प्रतिदिन उनके जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचा रहा है। इस तरह का भाई होता है क्या? इस तरह का कृत्य होता है? वो दुनिया को शांति का संदेश दे रहे हैं, शांति का संदेश दे करके सब लोगों को कह रहे हैं कि ये सब चीजों से दूर रहिए, और भाई ही जो है इस तरह का कृत्य करता है। एक गुंडा मवाली जैसा उसका कृत्य है, फायरिंग करता है, जमीन कब्जाने का कई आरोप लगे हैं, आपसी विवाद का कई आरोप लगे हैं। तो यह सब शोभा नहीं देता है, और एक ऐसे व्यक्ति का जिसकी कृति देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में फैल रही है। नहीं, ये तो देखना होगा आचार्य वेदमूर्ति जी, ये तो देखना होगा कि क्या भाई वाकई में भाई का दुश्मन है यहाँ पर, या अब जो छवि है उनकी धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, या क्या ये मामला जब तक बाबा बागेश्वर सामने नहीं आते, अपने मुंह से अपनी बात नहीं कह देते, तब तक इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अब देखिए इस पूरे मामले को बहुत समय हो गया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया है, पीड़ित ने अपना बयान दे दिया, सब कुछ यहाँ पर हो गया है। और सबसे बड़ी बात आचार्य विक्रमादित्य, अगर आपको याद हो, इससे पहले भी शालिग्राम ने साफ तौर पर कहा था बाबा बागेश्वर के साथ अपने नाते को उन्होंने पूरी तरह से डिनाई किया था, कहा था मैं जो भी करता हूं उससे उनका कोई लेना देना है ही नहीं। तो अगर उन्होंने कह दिया ऐसी बात तो बिल्कुल उनको फिर उनको नाम जोड़ना ही नहीं चाहिए आपको बाबा बागेश्वर के साथ। अगर एक व्यक्ति ने पहले कह दिया है मेरे साथ मेरा नहीं, ये तो शालिग्राम ने इससे पहले कभी कहा था ना। नहीं तो ठीक है, बाबा बागेश्वर से आपको सामने आके इस बात को कहना चाहिए। इतना घृणित कार्य किया गया है, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति पे गोली चला दे, कोई व्यक्ति तो गुंडा हो गया पूरी तरह से, ये तो राक्षस कृत्य हो गया। समाज में हम कहते हैं कि भाई परोपकार है, वंती नद्या, लोगों की सेवा करने की बात करनी चाहिए, लेकिन अगर आप बाहुबली बनकर कार्य करने का प्रयास करते हैं तो इस वक्त जो योगी जी ने कार्य किया हुआ, बाहुबलियों को जमीन के नीचे पहुंचाने का कार्य किया, वही कार्य इस वक्त वहां होना चाहिए। और बिल्कुल किसी प्रकार के बाहुबली को ये समाज इस वक्त जो है 21वीं सदी में हमें ये 1900 मिडिवल एज के अंदर नहीं रह रहे हैं कि मध्यकालीन युग के अंदर कि किसी की जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार से बंदूक लेकर दिखाना भारत में तो कम से कम ठीक नहीं है। जो धाराएं बनती हैं उसके ऊपर कार्य करें तुरंत से तुरंत, और इस पर विवाद छोड़कर तुरंत से तुरंत। अब तो एक्शन का समय है, और एक व्यक्ति को जो है गलत किया है, गोली चलाई है, गोली दिखाई है, बंदूक दिखाई है, तो उस पर पूरा कानून के अनुसार से जो कार्य बनता है, जिसे पुराना आईपीसी के अंदर धारा थी 302 के, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कि अटेम्प्ट टू मर्डर करने का कार्य किया तो बिल्कुल उनको अंदर भेजने का इसमें कोई विवाद नहीं है। जहां अगर भगोड़े हैं तो भगोड़े घोषित करके तुरंत जो योगी जी वाली नीति है उसको आचार्य राज मिश्रा जी, आपको क्या लगता है? देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब लगातार बयान भी आ रहा है, विक्टिम अपनी बात भी कह रहा है, विक्टिम के भाई ने भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़कर अपनी बात रखी है, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं स्टेटमेंट में भी थोड़ा सा अंतर है। मैं एकदम से नहीं कहूंगी कि जो पीड़ित कह रहा है वाकई वैसी घटना हुई है, उनके पूरे के पूरे बयान को आप देखिए, और यहाँ पर जो घटनाक्रम है वो अब पता चलेगा जब पुलिस पूरी तरह से स्टेटमेंट देगी तब। लेकिन क्या आपको लगता है कि छवि धूमिल करने के लिए भी इस तरह की घटना हो सकती है, या वाकई में शालिग्राम जो है वो गुंडागर्दी फिर से करने लगे हैं? मैं इसी विषय को कहने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम का जो नाम है वो बहुत बड़ा है। ये पॉसिबिलिटी है कि षड्यंत्र के तहत भी इस प्रकार की कोई प्लानिंग की जा सकती है कि जिसके तहत उनके नाम को खराब करने का प्रयास किया जाए। कि भाई अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़े पोजीशन पर पहुंच गया है तो उसके नाम को बदनाम करने का, उसके नाम को खराब करने की कोशिश की जा सकती है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर शब्द कहा था कि पर उपदेश सकल बहुतेरे जे आचरण नर न गनेरे। अगर उसमें किसी प्रकार की भी कोई संलिप्तता बाबा बागेश्वर धाम की मिलती है, सबसे पहले तो उस व्यक्ति ने डिनाई किया कि मेरा बाबा बागेश्वर धाम से कोई संबंध ही नहीं है, तो उसके ऊपर जो कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए। अगर कोई संलिप्तता प्राप्त होती है कि इसमें अगर किसी प्रकार की कोई सहमति या कोई प्रोत्साहन या कुछ किसी प्रकार का विषय है, तो बाबा बागेश्वर धाम के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे पता है कि इस प्रकार की कार्रवाई होगी, लेकिन पहले जांच होना चाहिए। ये विषय ऐसा हुआ क्यों, ये परिस्थिति ऐसी हुई क्यों ऐसा तो नहीं कि उनके नाम को खराब करने के लिए उकसाया जा रहा है, किसी को इस प्रकार की घटना करवाई जा रही है। और फिर आचार्य राज मिश्रा जी देखिए, ये तो जांच का विषय है, पुलिस इस पूरे मामले पर जांच भी कर रही है लगातार। आप देखिए पुलिस का बयान भी सामने आ गया है, और साफ तौर पर जांच होगा तभी पता चल पाएगा कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला क्या है। लेकिन शालिग्राम की अगर हम बात करें तो इससे पहले जो उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है, अगर आप हिस्ट्री खंगाले, उसको भी कहीं ना कहीं हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे पहले भी कई इस तरह की घटना हो चुकी है। आचार्य वेदमूर्ति जी, आपको लगता है कि बार बार देखिए रिपीट ऑफेंडर हम कहेंगे, इस तरह की घटना को वो अंजाम देते रहे हैं, ये जानते हुए कि वो बाबा बागेश्वर के भाई हैं?
जी जी, देखिए, सबसे देखिए पहले- वो आदतन जो है इस तरह का कार्य करते रहते हैं। और देखिए बहन, आज चरितार्थ हो रहा है, घर का बेदी लंका डाहे। आज घर का ही व्यक्ति जो है उनका नाम को खराब कर रहा है, जिन्होंने बहुत ही मेहनत और परिश्रम से उन्होंने अपना नाम, यश, कीर्ति देश में, विश्व में फैलाया है। लेकिन आज उनका अपना ही भाई इस तरह का कुकृत्य कर रहा है जो उनका सर नीचा कर रहा है। इसलिए तत्काल ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी देख लीजिए, कुछ सालों से आप कभी भी बाबा बागेश्वर के मंच पर शालिग्राम को नहीं देखा होगा। कितना सुंदर उनके पिता, माता पिता ने उनका नाम रखा शालिग्राम। तो हमारे यहाँ कहा गया यथा नाम तथा गुना, लेकिन उनके गुण तो जो है गुंडा अपराधी वाला है। और एक बेटा को देखिए, माता पिता का नाम कितना नाम रोशन कर रहा है, और एक बेटा जो है अपने इसी पर मैं कुछ जोड़ना चाहूंगी। आचार्य विक्रमादित्य, दिसंबर 2024 आपको याद होगा, जहां पर हमने देखा था किस तरह से शालिग्राम से नाता तोड़ने का एक वीडियो सामने आया था बाबा बागेश्वर का, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि छवि खराब होने का वो हवाला दे रहे थे। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने अपने बयान से यू टर्न ले लिया, और साफ तौर पर उनका बयान में पढ़ के आपको बता रही हूं, उन्होंने कहा था कि गलत तरह से बयान पेश किया गया था, साधु संतों से माफी मांगने की सफाई भी दी थी। तो बाबा बागेश्वर ने भी कहा कि मेरा इनसे कोई नाता नहीं है। उसके बाद कह रहे कि छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, ऐसा नहीं है, बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। आज बाबा बागेश्वर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो भी कहे बाबा बागेश्वर का कमेंट तुरंत आना चाहिए, उनके ऊपर बोलना चाहिए। अगर इस प्रकार से उन्होंने कहा है, और 2024 में मैं पढ़ रहा था, दिसंबर 2024 के अंदर, जैसे उस व्यक्ति ने भी स्वयं कहा है कि मेरा बाबा बागेश्वर से कोई संबंध नहीं है। अब हर व्यक्ति अलग अलग होता है, इस बात को हम ध्यान रखें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से, लेकिन भाई का नाता, पुत्र का नाता, संतान का नाता, पिता का नाता, माता का नाता एक व्यक्ति के साथ जन्म के साथ जुड़ जाता है। अब जो कोई गलत करेगा, अच्छा करेगा, उससे प्रशंसा भी होगी, लेकिन कोई गलत कार्य करेगा उससे हमेशा कहीं ना कहीं अपमान भी होने के योग बनेगी। ये भाग्य के खेल है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। और जब ऐसा भाई साथ में आ गया है तो तुरंत से तुरंत, जैसे अंग को काटकर जल्दी कैंसर को बढ़ाने से रोक दिया जाता है, तो उसे संबंध तोड़ देना ही व्यक्ति अच्छा है। और ये कोई विवाद पहली बार नहीं हुआ है। चलिए मैं आप तीनों को मौका देती हूँ, शुरुआत ही करते हैं आचार्य वेदमूर्ति जी से। अगर आपका कोई भाई हो इस तरह का कृत्य करता है, आप क्या करेंगे? देखिए, हम लोग तो ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे, जितना अधिक से अधिक जो है कार्रवाई हो, और ऐसा उसके ऊपर कार्रवाई हो कि भविष्य में इस तरह का कुकृत्य ना कर पाए। आचार्य राज मिश्रा जी, बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। भगवान कृष्ण ने गीता के अंतर्गत कहा कि यदि एक व्यक्ति को अपने परिवार से निकालने से पूरा परिवार बच सकता है, यदि किसी प्रदेश को देश से अलग करने से अगर किसी प्रदेश को अलग कर दिया जाए, देश से देश सुरक्षित हो सकता है, तो प्रदेश को अलग करना चाहिए। जिला अलग करने से प्रदेश सुरक्षित हो जाना चाहिए, तो जिला अलग करना चाहिए। इसी प्रकार परिवार के किसी सदस्य को त्याग देने से अगर परिवार या देश सुरक्षित। आचार्य विक्रमादित्य, आपका भाई अगर कोई इस तरह के कृत्य करे, आप क्या करेंगे? देखिए, मैं कहूंगा ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन छोड़ दे बात करनी, लेकिन ये संसार में बड़ा मुश्किल होता है। देश में दुर्योधन को कभी कोई त्याग पाया? धृतराष्ट्र दुर्योधन को कभी नहीं त्याग पाए। ये समाज में कभी त्यागते नहीं है लोग। ये बहुत विरले लोग व्यक्ति होते हैं कि जो त्याग करके बैठ जाते हैं। ये विभीषण बनना बड़ा मुश्किल काम है कि विभीषण के अनुसार नहीं, लेकिन सवाल तो ये उठता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये बहुत सहूलियत भरा रिश्ता है। अब मैं अपने दर्शकों को एक वीडियो दिखाना चाहूंगी, अब से कुछ दिन पहले का। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। अब से कुछ दिन पहले का वीडियो मैं दिखाती हूं, जहां पर आप देखिए परिवार के साथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में बाबा बागेश्वर जो है वो चुप क्यों है? उनकी चुप्पी पर सवाल तो खड़े होंगे, क्योंकि आप इस वीडियो को देख लीजिए। आपको एक वीडियो अब हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे यहाँ उनके भाई जो है फायरिंग करने का उन पर आरोप लगा है। इसके पहले भी उन्होंने जो कृत्य किया है वो भी हमने आपको दिखाया है। और बाबा बागेश्वर की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। इस हाथ में बंदूक को हम क्या कहेंगे? आप देखिए ये किस तरह की दबंगई है, ये किस तरह की गुंडागर्दी है, और ये गुंडागर्दी इससे पहले भी चलती आ रही थी। तो आचार्य विक्रमादित्य, आप बता रहे थे किस तरह से आप देखिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन बाबा बागेश्वर की चुप्पी पर आप कुछ कहेंगे?
नहीं, मैं कहूँगा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले काम करना चाहिए कि त्याग देना चाहिए भाई, पुलिस की सपोर्ट करनी चाहिए और उसको पूरी तरह से अंदर करा देना चाहिए। ये बात उदाहरण को उपस्थित करनी चाहिए। लाखों व्यक्ति बाबा बागेश्वर को साक्षात परमात्मा के रूप में देखते हैं, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। उनकी मान्यता इतनी ज्यादा है कि पूरे विश्व में उनकी मान्यता है, और अगर उनके घर में ही ऐसा व्यक्ति विद्यमान है तो समय आया है तो उनको पूरी तरह से परित्याग कर देना चाहिए भाई, अपने आप को अलग करना चाहिए। और अगर अभी भी भाई के साथ खड़े हैं तो वो माने जाएंगे कि वो भी उतने ही दोषी है जितना उनका भाई दोषी है, और इसके साथ समाज नहीं खड़ा होगा। समाज बड़ी एक विचित्र चीज है, समाज कभी भी किसी गलत कार्य को स्वीकार नहीं करता है। एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, नहीं तो एक ऐसा समय आएगा संपूर्ण समाज आपको भी त्याग नहीं, समाज तो इंतजार कर रहा है ना, समाज तो इंतजार कर रहा है। आचार्य वेदमूर्ति जी, समाज तो इंतजार कर रहा है कि इस मामले पर बाबा बागेश्वर जो वो क्या कहेंगे। अभी तक उनकी ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है, वो पूरी तरह से चुप नजर आ रहे हैं। क्या वो इस घटना का इंतजार कर रहे हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, उसके बाद वो फैसला लेंगे कि सहूलियत भरा रिश्ता जो है, जैसा कि आप देखिए पहले भी हमने देखा था, पहले यूटर्न उन्होंने ले लिया था, किस तरह से कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, और उसके बाद कहा मामला कुछ और है। क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में भी कुछ ऐसा ही निकल कर आए? अगर उनका भाई दोषी पाया जाता है तो अपना पल्ला झाड़ ले, अगर नहीं पाया जाता है तो फिर कह दे कि हाँ भाई मेरे भाई ने कोई गलती नहीं की है। वेदमूर्ति जी देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, उसी में भगवान कृष्ण ने कहा है ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई महार्णवा, यानी ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। तो उसी से उनको सीख लेना चाहिए कि अगर चाहे वह भाई क्यों ना हो, वो अगर इस तरह का कुकृत्य करता है गुंडा मवाली वाला, तो उसके ऊपर वह स्वयं आकर के देश के सामने कहे कि यह मेरा भाई से कोई नाता नहीं है, और सरकार से और वहां के अच्छा, सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर भाई के पास से भाई के पास आप देखिए फॉर्च्यूनर कार कहां से आती है, पिस्टल कहां से आता है, ये सब कुछ जो आप देखिए, अगर आप चले जाएं सोशल मीडिया पर भी शालिग्राम गर्ग काफी एक्टिव है, आप देख लें जिस तरह की लैविश लाइफ वो जी रहे हैं, कहां से आ रहा है ये सब? देखिए, उनके कई जानने वाले होंगे जो आते होंगे, उनको कहते, जब उनका भाई है तो उनको भी लोग सम्मान देते हैं, उनको भी अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, हम लोग तो अभी तक देखे वो 1 साल से ऊपर है, भाई का त्याग कर दिया उन्होंने। आचार्य वेदमूर्ति जी, पर कहीं भी उनके साथ भाई दिखाई नहीं देता। सम्मान जो व्यक्ति स्वीकार करता है, आप तीनों आप देखिए श्रेष्ठ हैं, आप तीनों संत हैं, आप तीनों आप जगह जगह पर जाते हैं, सम्मान आप लोग भी पाते होंगे। सम्मान पाने वाला व्यक्ति इस तरह से पिस्टल नहीं उठाता है। आचार्य राज, देखिए बिल्कुल सत्य है, इस बात पर कोई भी दो राय नहीं है कि यदि उसके अंदर संत का एक स्वभाव है कि संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कविन को कहा न जाना, अगर वो दुष्ट है तो उसका त्याग बाबा बागेश्वर को करना ही पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो क्या परिस्थिति रही थी भाई। विभीषण ने क्या किया, विभीषण ने रावण को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण जब सही मार्ग पर नहीं आया तो उसको त्याग करके भगवान के शरण में आ गए, और उन्होंने कहा कि राम विभीषण को त्याग दिया था, जबकि वो मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देवजन खोर। रावण ने नहीं त्यागा था, ये ध्यान रखिएगा, त्यागा विभीषण जी ने था। रावण ने जरूर लात मारा, लेकिन विभीषण जी ने त्याग दिया कि राम सत्य संकल्प। तो इसी प्रकार यदि बाबा बागेश्वर एक्चुअल कथावाचक हैं, एक्चुअल धर्मगुरु अपने आप को कहते हैं, तो उनको आकर के अपना स्टेटमेंट ठीक है, आप सभी मेरे साथ बने रहिए। लेकिन इस वक्त इस पूरे मामले पर, इस पूरे मुद्दे पर आप देखिए छतरपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य पटले ने थोड़ी देर पहले ही रिपब्लिक भारत से बातचीत की। उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, आपके संज्ञान में खबर आई होगी, धीरेन्द्र शास्त्री के जो भाई हैं शालिग्राम, उनके ऊपर मारपीट का जो आरोप लगा है सर, उसी पे बारे में चर्चा करनी थी सर। क्या उस खबर को लेकर अभी क्या कार्रवाई की गई है सर? अभी कुछ नहीं, अभी जो जिस व्यक्ति को बताया जा रहा है कि उनको चोट आई है, उनको हॉस्पिटल ले गए जी, उनको ग्वालियर रेफर किया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा जी, और उसकी टीम मौके पे मौजूद है। हमने एसएसएल की टीम को डॉग स्पॉट भी पहुंचाया, वहाँ पे अगर कोई कार्टेज वगैरह मिलता है और कोई अगर गोली चलने की पुष्टि होती है तो उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी जी, और लोग लगे हुए हैं उसमें जल्दी से जल्दी आगे। सर क्या इसमें शालिग्राम को अरेस्ट भी किया गया है क्या, या किसी अन्य की अरेस्टिंग हुई है क्या? अभी तो देखिए एफआईआर रजिस्ट्रेशन की स्टेज में है, एफआईआर रजिस्टर हो रही है थाने में। जो कंप्लेनेंट पार्टी है उनके जो रिलेटिव्स हैं जो एफआईआर ड्राफ्ट करा रहे हैं जी, एफआईआर ड्राफ्ट होते ही फिर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी जी। तो क्या सर इसके और भी कई लोग हो सकते हैं, जैसा कि हमारे पास अभी जानकारी है कि 3 लोगों का नाम आया इस एफआईआर में? जितने लोग भी इन्वॉल्व होंगे सभी को आरोपी बना के सभी पे सेम कार्रवाई होगी जी।
तो यहाँ पर आप आदित्य पटले को सुन रहे थे और देखिए इस पूरे मामले पर लगातार बड़ी चर्चा हो रही है और इंतजार भी किया जा रहा है कि आखिर बाबा बागेश्वर इस पूरे मामले पर कब और क्या कहते हैं। हमारे साथ लगातार आचार्य राज मिश्रा, आचार्य वेदमूर्ति दोनों ही मौजूद हैं। आप दोनों को मैं एक जानकारी दे दूं, देखिए साल 2023 में फरवरी के वक्त आप देख सकते हैं शादी के दौरान पिस्टल लहराया गया था और ये पिस्टल शालीग्राम की ओर से लहराया गया था। इसके अलावा 2024 में भी उन पर आरोप लगा है कि सागर जिले में उन्होंने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की है। आचार्य राज मिश्रा, अब देखिए किस तरह से लगातार इससे पहले भी बार बार इस तरह की घटना होती रही है और इस बार की घटना को क्या बाबा बागेश्वर गंभीरता से लेंगे, क्योंकि इनकी बहुत सारे अनुयायी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वो भी इंतजार कर रहे होंगे कि वो कुछ बोले इस बात पर। देखिए, लेना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लोगे तो आप खुद नष्ट हो जाओगे। अगर बाबा बागेश्वर अब भी उठ करके नहीं आएंगे और अभी कुछ एक्चुअल में नहीं बोलेंगे, तो मैंने एक चौपाई का प्रयोग किया था। रावण ने शब्द कहा था कि पर उपदेश सकल बहुतेरे और जे आचरित नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन खुद में पालन करना बहुत मुश्किल है। तो अगर बाबा बागेश्वर मंच से खड़े होकर के ये बोलते हैं कि मोह त्याग दो, माया त्याग दो, संसार में सत्य के लिए लड़ो, मैं सत्य के लिए लड़ रहा हूं, लोगों के लिए लड़ रहा हूं, अरे तो पहले तो आपको अपने परिवार से लड़ना पड़ेगा, अपने भाई से लड़ना पड़ेगा। या तो उसको सुधारो और नहीं सुधारो तो कानून की मदद करो, उसको बोलो अरेस्ट करके। आचार्य वेदमूर्ति जी, सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है, सबसे बड़ा ये सवाल हो जाता है कि कहा जाता है कि आप जो लोगों को प्रीच करते हैं उसको प्रैक्टिस करिए। दूसरी बात, या तो आप उनसे दूरी बनाइए या तो वो जो कर रहे हैं उसको लेकर फिर आपकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी। और तीसरा और सबसे बड़ा मुद्दा कि ये सब कुछ हम देख रहे हैं, फॉर्च्यूनर कार से लेकर पिस्टल, कौन बढ़ावा दे रहा है, कहां से मिल रहा है? शालीग्राम गर्ग ऐसा क्या करते हैं कि आप देखिए वो अपने आप से गुंडागर्दी करते हैं, दबंगई पे उतर आते हैं? देखिए शिवांगी जी, हमारे शास्त्र में कहा गया है मौनम स्वीकृति लक्षणम। अगर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी इस विषय पर मौन रहेंगे तो उनका स्वीकार होगा कि उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको वो संरक्षण दे रहे हैं, उनको आगे आकर के और इसका एक एक बात का सब लोगों को बताना चाहिए और उनको स्वयं मांग करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कठोर कार्रवाई हो। हमारे यहाँ कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाका। वो तो जैसा कर्म किया उसको फल भोगना ही पड़ेगा, यहाँ नहीं तो ऊपर तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए तत्काल जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपनी प्रतिष्ठा को अगर बचाना है तो ऐसे भाई का त्याग करके सामने आकर के शासन प्रशासन से मांग करें कि जो भी उसने कृत्य किया है उस कृत्य के ऊपर उसको कठोर कार्रवाई हो, जिससे आप दोनों मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत सारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पहले दर्शकों को एक बार वो वीडियो भी दिखा देते हैं जहां पर आप देखिए फायरिंग के बाद किस तरह से शालीग्राम जो है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उनको खदेड़ा भी जा रहा है, गोली मारने के बाद यहाँ पर आप देखिए किस तरह से वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। तो बागेश्वर के जो भाई हैं, क्या वो भूमाफिया हैं, क्या वो दबंग है, क्या वो गुंडाई पर उतर आए हैं, जमीन पर कब्जे के लिए उन्होंने फायरिंग की है? और ये सवाल बहुत सारे हैं। लगातार रिपब्लिक भारत एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये सवाल पूछ रहा है, इंतजार किया जा रहा है कि बाबा बागेश्वर आखिर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे, कब इस मामले पर वो बात करेंगे, अकाउंटेबिलिटी कब तय करेंगे। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। राज मिश्रा जी, इंतजार किया जा रहा है सभी की ओर से, क्या लग रहा है बाबा कुछ बोलेंगे इस पर या इस पर भी मौन धारण करके रहेंगे? देखिए, अगर मौन धारण करके रखेंगे तो पब्लिक उससे मौन धारण कर लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इस विषय पर आकर के सबसे पहले तो कानून अपना पूरी तरीके से काम करेगा और उसके बाद बाबा बागेश्वर को आकर के ये क्लियर करना ही पड़ेगा और सच्चाई में क्लियर करना पड़ेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आखिर उसने ऐसी कौन सी एजुकेशन हासिल कर ली है या ऐसा कौन सा उसके पास कौन सी नौकरी करता है जिससे फॉर्च्यूनर लेकर के घूम रहा है, जिससे गन लेकर के घूम रहा है? तो इस विषय पर अगर वो ये सब चीजें कर रहा है तो बाबा बागेश्वर को आकर के ये कहना पड़ेगा कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। इस पर या तो कानूनी कार्रवाई पूरी तरह। आचार्य राज मिश्रा जी, इसी पर तो पेज फंसा हुआ है, इसी पर तो पेज फंसा हुआ है, क्योंकि पिछली बार भी जब इस तरह की घटना हुई थी तो बाबा बागेश्वर ने साफ तौर पे कह दिया था मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। उसके बाद यू टर्न भी ले लेते हैं अगले ही दिन और कहते हैं ये पूरा का पूरा मामला अलग है। अब निगाहें वेदमूर्ति जी इसी बात पर तो टिकी हुई हैं, या तो आप जिम्मेदारी लीजिए, कहिए कि मेरा भाई है और मैं इसके साथ इस पूरे मामले पे खड़ा हूं, या तो आप निंदा कीजिए, अपना पीछा छुड़ाइए। सवाल यही है कि ये रिश्ता क्या कहला रहा है? जी देखिए शिवांगी जी, ये तो दिख ही रहा है। अच्छा, वो जो पिस्टल है उनका लाइसेंसी है या अवैध है, इसकी जांच होनी चाहिए ना।
कि वो किस तरह का जो हथियार रख रहे हैं, वो उसी में फंस जाएंगे, उसी के ऊपर उनका कठोर कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए वहां के शासन प्रशासन से निवेदन है कि उनको भी मौन नहीं बैठना चाहिए, वो तुरंत उसको अपराधी समझ करके, उसने अगर गलत किया है तो उसके पास अगर अवैध हथियार है, अवैध तरीके से उसके पास पैसे आ रहे हैं, तो सारी चीजों को गहनता से जांच करके और उसको तत्काल सलाखों के अंदर करना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर। और देखिए लगातार इस बड़े मुद्दे को हम उठा रहे हैं, सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, इंतजार भी हम कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर जब इस पूरे मामले पर अपना पहला बयान देंगे तो सबसे पहले आपको हम रिपब्लिक भारत पर ही दिखाएंगे, क्योंकि इस वक्त आप देखिए जनता जवाब चाहती है। इनके जो अनुयायी है वो लगातार पूछ रहे हैं सवाल कि आखिर बाबा बागेश्वर आप कहां हैं, आप बताइए क्या शालिग्राम गर्ग के साथ इस पूरे मामले पर आप खड़े हैं। अब आपको मैं 2 तस्वीरें दिखाने जा रही। शालिग्राम गर्ग ये पहली बार इस तरह के कृत्य करते हुए नजर नहीं आ रहे, इससे पहले भी उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। टोल कर्मियों के साथ भी उन्होंने कई बार देखिए मारपीट की जो घटना है वो सामने आई है। पहली तस्वीर आप देखिए जहां पर एक फंक्शन आपको नजर आ रहा है, इस फंक्शन में ये जाते हैं पिस्टल लहराते हैं और यहां पर भी आप देखिए अपना पूरा का पूरा रुतबा झाड़ते हुए अपनी दबंगई दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज की घटना तो आप देख ही लीजिए किस तरह से किसान पर इन्होंने यहां पर हमला किया। और अब देखना होगा इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, साथ ही बाबा बागेश्वर क्या करते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।